जम्मू में 27 तारीख को हर तरफ कचरा ही कचरा दिखाई देने वाला है और इस बात के बारे में और कोई नहीं बल्कि ऐलान किया है जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी यूनियन ने। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होने वाला है और क्यों होगा। भाई साहब, 27 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से जम्मू में उस दिन सिर्फ और सिर्फ कचरा दिखाई देगा, जरा बताएं। मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि लोकल बॉडी में सफाई कर्मचारियों की जो स्ट्राइकें चल रही हैं और हमारी भी काफी देर से जेन्युइन डिमांडें थी जो मौजूदा अधिकारियों के पास हम जाते रहे हैं, अपनी डिमांडों को सुनाते रहे हैं और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से मजबूरन हमने कुछ दिन पहले नोटिस दिया है स्ट्राइक का और जिसमें आज हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, कल भी हमारा प्रोटेस्ट होगा और 27 तारीख को हमारी काम छोड़ हड़ताल होगी। इसीलिए ऐसा होगा कि पूरा जम्मू काम छोड़ हड़ताल की वजह से ऐसा दिखेगा। बिल्कुल मैम, हमने पहले भी जैसे स्ट्राइकें की है, आपने हालात देखे हैं जम्मू के और दोबारा से ये हालात बन सकते हैं और बनेंगे अगर हमारी डिमांडों को पूरा नहीं किया गया तो। मुझे आगे चल के बात करेंगे रिंकू जी से, क्योंकि रिंकू जी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। रिंकू जी, मुझे जरा बताइए इस बारे में। मैं चाहूंगी वैसे आप थोड़ा अगर मेरी मदद करने के लिए अगर खड़े हो जाएंगे तो अच्छे से बात हो पाएगी। अच्छा, अब रिंकू जी मुद्दे पर आते हैं। पहले भी आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कई बार अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश किया, पर अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी क्या सामने से कोई सुनना नहीं चाहता है या क्या इशू है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले जो हमारी डिमांडें होती हैं, जैसे मान के चलो कि कैजुअल करना या परमानेंट करना, वो इस लेवल से छोटी छोटी, मैं यही कहूंगा कि ये वो जो डिमांड है वो छोटी थी। लेकिन आज इन्होंने क्या किया है कि 3 जून, जो कि 3 जून हमारा है, पुल के उस साइड गांधीनगर वाली साइड, वो पूरा प्राइवेटेशन करने जा रहे हैं। ये तो वो पंजाबी की कहावत है कि बच्चों के मुंह से निवाला खींचना, तो ये तो अब हमारे बच्चों पर बात बन गई है। अगर ये 3 जून प्राइवेटेशन होता है, उससे हमारे मुलाजमों को नुकसान होगा। जैसे ड्राइवर भाई हमारे लगे हुए हैं, उनको सभी को जो परमानेंट है उनको उठाकर तो ये 1 और 2 जून में ले आएंगे। जो सफाई साथी हैं जो परमानेंट है उनको उठा के इस साइड ले आएंगे और वो जो जून है वो सारा का सारा वो जो प्राइवेटेशन करेंगे। तो मतलब टेक्निकली देखा जाए तो आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और इसे रोल बैक किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि 3 जून जैसे पहले हमारे पास है वैसे ही हमारे पास रहना चाहिए। जो हमारे मुलाजिम वहाँ पर काम कर रहे हैं वो वहीं पे करना चाहिए। अगर किसी वजह से अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो जम्मू में, जैसे कि अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया हुआ है कि जम्मू में कूड़े के ढेर दिखाई देंगे और ढेरों की वजह से, अगर गंदगी की वजह से कोई शहर में बीमारी फैलती है तो उसके जो जिम्मेवार होगी गवर्नमेंट होगी और हमारे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि इसके रोल बैक के अलावा आपकी और क्या क्या डिमांड्स हैं, ताकि जनता को भी पता चले कि आखिर सफाई कर्मचारी चाहते क्या हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा पता चले। देखिए, एक हमारी डिमांड है 600 कैजुअल, जो कि 2018 में उनके फॉर्म फिल हुए थे, उसके बाद में उनके प्रैक्टिकल टेस्ट लिए गए, इंटरव्यू हुए, हर तरह के उनके जो प्रैक्टिकल टेस्ट इंटरव्यू थे वो हो चुके हैं। अब इन्होंने फाइनल लिस्ट निकालनी थी, वो 2018 में इन्होंने कहा कि ये अब यूटी में तब्दील हो गया है जम्मू कश्मीर, तो यूटी की वजह से इन्होंने कहा कि अब उनमें डोमिसाइल लगेगा, स्टेट सब्जेक्ट लगेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे भी है वो जल्द से जल्द, आज हम ये नहीं कहेंगे कि यूटी है या स्टेट है, हम यही कहेंगे कि जो हमारे 600 लोग लगे हुए हैं उनको जल्द से जल्द उनकी जो फाइनल लिस्ट है वो निकाली जाए। शुक्रिया रिंकू जी बात करने के लिए। भाई साहब, मुझे ये बताइए, वैसे तो आप शायद जनरल सेक्रेटरी हैं इस यूनियन के, मुझे बताइए कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो भी सफाई कर्मचारी के यूनियन होते हैं उनके साथ ही इस तरह का भेदभाव क्यों देखने को मिलता है? काफी समय से हम देखते हैं, लगातार रिंकू जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अभी तक सामने वाला सुन क्यों नहीं रहा है? देखिए मैम, हम तो हमेशा कहते हैं कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। बात करें सफाई कर्मचारियों की, अगर कोई डिमांड श्रीनगर से जाती है सेक्टर में या उनके अधिकारियों के पास, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है पूरा होने का बहुत कम होता है। लेकिन जब बात करें सफाई कर्मचारियों की जम्मू में, तो
आपको अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि 2018 में हमारे फॉर्म लगे थे 600 कैजुअल लगाने के लिए, जी हाँ। लेकिन अभी 5-6 साल हो गए हैं, उस पर कोई वर्क नहीं हुआ। जबकि जो जो इन्होंने फॉर्मेलिटी बोली हमने की, हमने फिजिकल टेस्ट दिए, प्रैक्टिकल टेस्ट दिए, अखबारों में आया, हर एक डॉक्यूमेंट दिया इनको, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारियों की क्यों सुनवाई नहीं होती। जब तक हम रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, सड़कों पे नहीं उतरते, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि हमारी डिमांडों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि पहले भी सफाई कर्मचारी की नौकरी के नाम पर इन्होंने हमें 50-60 साल तक बंधुआ मजदूर बना के रखा है। पहले इन्होंने बोला कि स्टेट चेक नहीं है तो आप बाहर जगह नहीं ले सकते, आप अपने बच्चों को प्रमोशन नहीं दिला सकते, सिर्फ सफाई कर्मचारी ही रह सकते हैं। हमने वो सहन किया, हमारी कई पीढ़ियों ने ये चीज को सहन किया, फेस किया है। अब हमें एक उम्मीद दिखाई गई कि आपको डोमिसाइल बना के दिया जाएगा, और बना डोमिसाइल, लेकिन उसके बाद हम एकदम से हमारे सर पर हथौड़ा मार दिया कि इन्होंने प्राइवेट सिस्टम उस पर कॉर्पोरेशन में ला झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं। अब हम परेशान हो गए हैं। अगर हमारी डिमांडों को नजरअंदाज किया गया तो 27 तारीख को ये हड़ताल जो भयंकर रूप लेगी। हम सफाई कर्मचारी ही नहीं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग भी सड़कों पर उतरेंगे और अपनी डिमांडों को पूरा करवाने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। 27 तारीख को जम्मू में अगर कुछ नहीं होता है, अगर सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया जाता है, तो फिर उसके बाद पूरा जम्मू हर जगह कचरे से भरा हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ये जो प्रोटेस्ट रखे जा रहे हैं, ये लगातार एक चेतावनी है, और किसी के लिए नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तब तक के लिए अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आप लोग सफाई कर्मचारी यूनियन को सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, टाउन हॉल जम्मू।